हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पालो अल्टो फायरवॉल पे एंटीवायरस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीवायरस प्रोफाइल पालो अल्टो का एक फीचर है जो कि सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंडर आता है। सिक्योरिटी प्रोफाइल पालो अल्टो में हम लगाते हैं ताकि हम इनसाइड ट्रैफिक, जो भी हमारा ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से इनसाइड की तरफ आ रहा है या हमारे कंपनी के नेटवर्क की तरफ आ रहा है, उसको हम इंस्पेक्ट कर सकें और उस ट्रैफिक को चेक कर सकें। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस सिक्योरिटी प्रोफाइल में और सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। आप पालो अल्टो में दो टर्म सुनेंगे, एक सिक्योरिटी पॉलिसी और दूसरा टर्म सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो सिक्योरिटी पॉलिसी हम कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे हम ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे दो जोन हैं, एक इनसाइड जोन है और ये आउटसाइड जोन है। इनसाइड जोन, जैसे कि आपको पता है, इनसाइड जोन हमारी कंपनी का नेटवर्क, जहाँ पे हमारे कंपनी के यूज़र्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसको हम इनसाइड जोन का मेंबर बना देते हैं, इनसाइड जोन बोलते हैं। आउटसाइड जोन इंटरफेस वो होता है जहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा आउटसाइड जोन है इंटरनेट के साथ और ये हमारा इनसाइड जोन है। अब हमें ट्रैफिक को अलाउ करना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इंटरनेट अलाउ करना है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी पॉलिसी लगाएंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू हम ये ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। सेम इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड जोन है जिसको हम DMZ जोन बोलते हैं। DMZ जोन में आप एज्यूम करें कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स हैं और मैं यहाँ से ट्रैफिक को डिनाई करना चाहता हूँ इंटरनेट के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रैफिक डिनाई ही रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक सेम सिक्योरिटी जोन में बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहता है। ये दोनों डिफरेंट सिक्योरिटी जोन है तो ये ट्रैफिक डिनाई रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पॉलिसी लगाने की ज़रूरत नहीं है डिनाई के लिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ करना है DMZ टू इंटरनेट, तो मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी जिसमें मुझे सोर्स में DMZ और डेस्टिनेशन में आउटसाइड जोन बताना पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे भी सिक्योरिटी पॉलिसी लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी पॉलिसी हम तब लगाते हैं जब हमें ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करना होता है। तो हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन को भी अलाउ कर सकते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी में फेसबुक बेस्ड ट्रैफिक डिनाई कर दो, तो आप वो भी सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो। तो सिक्योरिटी पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ। पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारी पालो अल्टो फायरवॉल है, पैन ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है इसका। और सबसे पहले हम आते हैं पॉलिसीज़ में, और पॉलिसीज़ में मैं आपको दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी के टैब पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक पॉलिसी बनी है जिसमें मैंने इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक को अलाउ करा है। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड ट्रैफिक और आउटसाइड ट्रैफिक आपको दिखाऊं, तो ये मेरा इनसाइड जोन है और ये मेरा आउटसाइड जोन है। और मुझे यहाँ पे पॉलिसी लगानी पड़ेगी इस ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आउटसाइड इंटरनेट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉलिसी बना रखी है, आप देख रहे हैं। सोर्स मेरा इनसाइड है एंड डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड है। एप्लीकेशन मैंने एनी कर रखा है। अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनी कर रखा है। स्पेसिफिक सर्विस को अलाउ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने एनी कर रखा है। और एक्शन, तो एक्शन में अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, आप इसको अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो। अगर आप इसको डिनाई करोगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका ट्रैफिक अगर डिनाई है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हो, जब आपका ट्रैफिक इंटरनेट से अंदर की तरफ आ रहा है, कंपनी के नेटवर्क पे आ रहा है, तो आप उस ट्रैफिक को मॉनिटर करोगे या उस ट्रैफिक को एक बार चेक करोगे कि यूज़र्स क्या प्रोफाइल या क्या फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल्स हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल लगा सकते हो, एंटीवायरस प्रोफाइल लगा सकते हो, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर, URL फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर। तो ये सारी प्रोफाइल है। एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ कि सिक्योरिटी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। तो ये हमारा सेम एग्जांपल, इनसाइड टू आउटसाइड यूज़र। यहाँ से एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है एक्सेस करने की वेबसाइट जो कि www ABC123 है। ये यूज़र्स यहाँ से इस वेबसाइट को एक्सेस करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक फायरवॉल पे जब आता है, ट्रैफिक फायरवॉल पॉलिसी चेक करती है और पॉलिसी के थ्रू ये ट्रैफिक अलाउ होता है। फायरवॉल इस ट्रैफिक को इंटरनेट पे या इस वेबसाइट पे फॉरवर्ड कर देती है। उसके बाद जब यहाँ पे यूज़र्स इस वेबसाइट पे से एक फ़ाइल डाउनलोड करता है, और वो फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आप एज्यूम करें वो .exe फ़ाइल थी या कोई भी एक फ़ाइल थी, वो डाउनलोड करने के बाद जब फायरवॉल पे आती है तो फायरवॉल उस फाइल को चेक नहीं करेगा कि वो फाइल मैलिशियस है या वायरस है या नहीं। और फायरवॉल स्ट्रेट थ्रू उस यूज़र को उस फाइल की
एक्सेस दे देगा और यूज़र उस फाइल को डाउनलोड कर लेगा। और जब वो फाइल यूज़र के पास डाउनलोड हो जाएगी तो यूज़र उस फाइल को रन करेगा। मे बी अगर उसके अंदर मैलवेयर हुआ तो वो मैलवेयर भी उस फाइल के साथ में इंस्टॉल हो जाएगा और यूज़र का जो मशीन है, यूज़र की जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अगर हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाई होती एंटीवायरस की, तो वो प्रोफाइल उस फाइल को चेक करती, फायरवॉल उस फाइल को चेक करता, उसका बिहेवियर, उसके कोड्स चेक करता, जो उसके सिग्नेचर्स चेक करता। और अगर फायरवॉल को उस फाइल में मैलिशियस कोड या किसी भी तरह का वायरस मिलता तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को या उस फाइल को यहीं पर ही ब्लॉक कर देता, डिस्कार्ड कर देता, और यूज़र के पास वो फाइल डाउनलोड नहीं होती और यूज़र का जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो इसलिए हम सिक्योरिटी प्रोफाइल का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हम जो भी ट्रैफिक अंदर की तरफ हमारे इनसाइड नेटवर्क में आ रहा है हम उसको वेरीफाई करें, चेक करें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी प्रोफाइल होती हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट में आओगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एंटीवायरस प्रोफाइल दिखेगा, देन एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस, डेटा फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन। तो ये सारी सिक्योरिटी प्रोफाइल हैं। तो आज हम एंटीवायरस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंटीवायरस प्रोफाइल को बनाने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको एंटीवायरस प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है, सिक्योरिटी प्रोफाइल एंटीवायरस। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोफाइल बनी हुई है जो कि डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, और इसमें प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं HTTP, HTTP2, SMTP, IMAP, POP3, FTP, SMB, ये सारी फाइलें ब्लॉक कर रखी हैं। तो मैं एक प्रोफाइल बना लेता हूँ, आप न्यू प्रोफाइल ही बना सकते हैं या मैं इसको क्लोन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लोन पे क्लिक करता हूँ और इस प्रोफाइल को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम चेंज करके इसको एक नेम दे देते हैं और उसको नेम दे देते हैं एंटीवायरस प्रोफाइल का, एंटीवायरस प्रोफाइल। सो ये मेरी प्रोफाइल। अब आप यहाँ पे एक्सेप्शनल लिस्ट भी बता सकते हो। एक्सेप्शंस मींस कि आप चाहते हो कि यूज़र्स जब भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएं तो उस वेबसाइट से वो कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करें तो उसको पालो अल्टो फायरवॉल कभी भी सस्पेक्ट ना करे या उसको ब्लॉक ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स हैं जो कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाते हैं। एक यहाँ पे ट्रस्टेड वेबसाइट है www.abc150.com, और ये ट्रस्टेड वेबसाइट है आपकी कंपनी की। और यूज़र्स यहाँ पे इस वेबसाइट से बहुत सारे फाइल्स या बहुत सारे कोड्स डाउनलोड करते हैं। तो आप चाहते हो कि जब भी फायरवॉल पे वो ट्रैफिक आए, वो फाइल आए, तो फायरवॉल उसको ब्लॉक ना करे और उसको यूज़र्स के पे अलाउ कर दे। तो इस केस में आप उस वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। एक्सेप्शंस में यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल साइट्स दिखेंगी, फोर शेयर, गूगल बेस्ड, एडोब। तो यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। ओके, सो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब पॉलिसीज़ में आते हैं, और पॉलिसीज़ में आने के बाद यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड पॉलिसी में इसको कॉल करा देते हैं, क्योंकि हम जो भी सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाएंगे या कॉन्फ़िगर करेंगे वो इस पॉलिसी के अंडर करेंगे। इनसाइड आउटसाइड, जो भी हमारा ट्रैफिक इनसाइड या आउटसाइड से अंदर आएगा। इनसाइड आउटसाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्शन प्रोफाइल एंटीवायरस, एंटीवायरस प्रोफाइल, यहाँ पे हमने एंटीवायरस प्रोफाइल अभी बनाई थी उसको कॉल करा देते हैं। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कमिट करते हैं, और कमिट करने के बाद आते हैं अपनी विंडो क्लाइंट मशीन पे और एक टेस्ट फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। सो ये विंडोज़ क्लाइंट मशीन है, और यहाँ पे एक फ़ाइल, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आते हैं, फायरफॉक्स पे आते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करके चेक करते हैं और देखते हैं कि फ़ायरवॉल हमें ब्लॉक करती है या अलाउ करती है, और हमारे पास लॉक्स भी फ़ायरवॉल पे आते हैं या नहीं। सो मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे टाइप करते हैं google.com और चेक करते हैं कि कमिट प्रोसेस देयर नो चेंजेस। ओके, कमिट प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो मेरी वो पॉलिसी या मेरी सिक्योरिटी प्रोफाइल वर्क नहीं करेगी। सो अभी तक ये 55% पे हुआ है, लेट्स वेट। और जब तक हम गूगल ओपन कर लेते हैं। ओके, गूगल एक्सेस हो गया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन वायरस फाइल टेस्ट।
और प्रोसेस अभी तक 75% कंप्लीट हुआ है, सो लेट्स वेट। और उसके बाद जैसे ये 100% पे कंप्लीट होगा हम यहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। ओके, मैं इस यूआरएल पे आ जाता हूँ, इस यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी। सो आप देख रहे हैं ये यूज़ अ टेस्ट क्लाइंट टू एक्सेस द फॉलोइंग वेबसाइट एंड डाउनलोड अ टेस्ट वायरस। तो ये एक वायरस फाइल है, टेस्ट फाइल है और इसमें वायरस है और मैं इसको डाउनलोड करके चेक करता हूँ कि मुझे फायरवॉल ब्लॉक करता है या मुझे फायरवॉल इस फाइल्स को डाउनलोड करने देता है। तो 99% कंप्लीट हो गई है और कमिट मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स डाउनलोड दिस फाइल एंड चेक। इसको मैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक। एक बार मैं इसको बैक करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पे हम एक बार फिर से इस यूआरएल पे आते हैं और एक बार दोबारा से डाउनलोड करके देखते हैं इस फाइल को। ये टेक्स्ट फाइल है और टेक्स्ट फाइल देखिए आप, मुझे डाउनलोड नहीं करने दे रहा। पोलो अल्टो फायरवॉल का मुझे एक मैसेज आ रहा है कि वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक, द फाइल यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन अकॉर्डेंस विद कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग वायरस एंड स्पाईवेयर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इफ़ यू बिलीव दिस इज़ इन एरर। तो ये एक टेक्स्ट फाइल है और इसमें एक वायरस है, डेट्स वाई पोलो अल्टो इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डाउनलोड दिस फाइल। और अब पोलो अल्टो पे हम लॉक्स भी चेक करते हैं कि थ्रेट में मुझे लॉक्स मिल रहे हैं या नहीं। सो मैं आता हूँ मॉनिटर में और थ्रेट में चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉक्स आने चाहिए। सो लेट्स सी। ओके, सो एक बार किसी दूसरे यूआरएल से भी चेक करके देखते हैं कि पोलो अल्टो मुझे अलाउ करता है या डिनाई। सो किसी और यूआरएल पे चलते हैं, स्टार्टिंग के यूआरएल देख लेते हैं, डाउनलोड एंड टी मालवेयर टेस्ट फाइल। ओके ओके, डाउनलोड एंटी मेलवेयर टेस्ट फाइल, यहाँ से भी एक फ़ाइल डाउनलोड करके देखते हैं, जिप फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। आप देख रहे हैं स्टिल आई एम गेटिंग द सेम पेज, वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक। सो जिप फाइल भी मुझे ये डाउनलोड नहीं करने दे रहा। इससे पहले मैंने इस टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करी थी, अब जिप फाइल। आप लॉक्स देख रहे हैं मेरे पास थ्रेट में लॉक्स आना स्टार्ट हो गए। टाइप वायरस, अब ये डेट आ रही है मेरे पास, टाइमिंग आ रही है, वायरस थ्रेट आईडी है ये। फ्रॉम जोन, किस जोन से ट्रैफिक आ रहा है, इनसाइड से, क्योंकि ये यूज़र इनसाइड जोन का मेंबर है। डेस्टिनेशन आउटसाइड है, इंटरनेट पे जा रहा है। ये सोर्स एड्रेस है जो कि मेरी इस मशीन का, विंडोज़ की मशीन का आईपी है 192.168.1.10। और ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है। सोर्स यूज़र मुझे नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी तक मैंने इसको एडी से इंटीग्रेट नहीं करा है और यूज़र बेस्ड पॉलिसी नहीं बनाई है। और डेस्टिनेशन ये आईपी है और ये उस साइट का आईपी है जिस साइट से मैं फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। ये पोर्ट 80, एप्लीकेशन वेब ब्राउजिंग एक्शन रीसेट सर्वर, और ये सेवेरिटी देख रहे हैं आप, मीडियम। और ये वो फाइल है जो मैं डाउनलोड कर रहा था, टेक्स्ट में भी मेरे पास जिप फाइल भी यहाँ पे आनी चाहिए। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी तक मेरे पास टेक्स्ट फाइल आ रही है, वो मैंने एक जिप फाइल भी डाउनलोड करी है। तो ओके, जिप फाइल आप ये देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जिप फाइल है। तो ये जो फाइल है ये जिप है, ये टेक्स्ट नहीं है, टीएक्सटी नहीं है। तो ये वो फाइल है जो मैंने जिप फाइल डाउनलोड करी थी। तो ये मेरे पास लॉक्स आ रहे हैं और इस लॉक्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस यूज़र ने किस मैलिशियस साइट पे कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करने का ट्राई करा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी प्रोफाइल एंटीवायरस, और इसकी लैब ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।